वेलकम स्टूडेंट, एक नई क्लास के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपका दो चरणों में एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं। पहले चरण के एग्ज़ाम हो चुके हैं 2 मई से 20 मई तक। अब दोस्तों जून से पुनः एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और नई वैकेंसी भी आ गई है, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं जून से सबमिट होंगे। तो आपने अगर 12वीं 10वीं पास हैं तो अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर दें और बाकी क्लास लेने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। बराबर बेल आइकन दिया उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल का पूरा सिलेबस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ और क्लास लगातार लेते रहिए। देखिए दोस्तों, क्या है ना, यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चन इकट्ठा करने के बाद आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन आपके 2 मई से ना 20 मई तक लगातार पूछे गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 2 मई से 20 मई तक लगातार किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों ये 1950 में स्वीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस के लिए। सेकंड, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए ना दोस्तों मैं आपको बता दूं 17 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस को 2 से 20 मई को रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन सभी सभी क्वेश्चंस आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। पॉलिटी का भी अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया ना, तो हमारा प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उस पर जाकर आप सारी वीडियो देख लीजिए। आपका अच्छा खासा नंबर स्कोप कर सकते हैं यहाँ पर, अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हो। दी 3, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों एक विवाद हुआ था बैरूबारी मुकदमा। तो ठीक है, इस सिलसिले के अंतर्गत जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें भी कई सारे कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपकी क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए 4 क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 1969 में हुआ था। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम जून में है, ठीक है ना, तो उनके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, गोल्डन चांसेस इस बार। 2023 में एक वैकेंसी अपने नाम करते जाइए। ठीक है ना, एक वैकेंसी अपने नाम कर लीजिए। ठीक है, इससे अच्छा मौका पुनः नहीं मिल सकता आपको। देखिए 5 नंबर दिया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो दोस्तों इसका मैं बता दूं ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध आता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध आता है, इसके अधिकार के प्रति संरक्षण है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और दोस्तों ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाला आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होता है ना कि अगर हमने चैनल सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया ना, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। वीडियो तो मिल जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है ना, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है टीम का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और आपको सारे पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 2 से 1। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कर मारिए। देखिए 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात है, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो किसको देता है। ठीक है, लंबा चौड़ा बना दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अपना वो है ना, इस्तीफा जो देगा ना, त्यागपत्र देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और वर्तमान में मुझे बताइए राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति का नाम आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है ना, तो पॉलिटी का अच्छा खासा रोल है एग्जाम में, ऐसा मत समझिए कुछ नहीं आने वाला। इसमें से आपको करीब 50 में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी का जो पैटर्न है ना, वो चुनिंदा पैटर्न है, वही है घुमा घुमा के, कितना ही बड़ा कर लो कितना ही चौड़ा कर लो, सब कुछ यही मिलने वाला है आपको। पॉलिटी के अंदर एग्जाम देकर आओगे, बता देना मुझे, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए 7, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है ना, राष्ट्रपति जी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो हमारे देश का पहला नागरिक है, ठीक है, प्रथम नागरिक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर अगर आप कुछ नहीं आता ना तो प्रकार से तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ऊंचे ऊंचे पोस्टिंग में ना तो राष्ट्रपति का यूज ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इससे अच्छा है कि तुक्का न लगाएं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा एग्जाम में रोला रहता है। और जी के जीएस में खूब निगेटिव मार्किंग है, बस मैथ और रीजनिंग में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एसएससी एमटीएस में, ठीक है। तो जी रीजनिंग में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जी के जीएस और इंग्लिश में अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कीजिए, चाहे भले ही कम हो, लेकिन निगेटिव मार्किंग से बचते हुए करना है। देखिए नेक्स्ट दिया, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक ना अपने पद पर राज्यपाल ही रह सकता है। देखिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए हर स्टेट का राज्यपाल अलग अलग होता है, ठीक है। तो सभी स्टेटों के राज्यपाल का ज़्यादातर नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों इसका जो अभिन्न अंग होता है ना, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब जो है संसद के अभिन्न अंग होते हैं। 11 नंबर, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में जो वर्तमान की संख्या है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो 543 है, ठीक है। जो लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सेकंड सही हो जाएगा, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों जो भारतीय संसद में लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति होती है ना दोस्तों, बता दूं, वो लोकसभा सदस्यों द्वारा होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 13 नंबर, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनरावलोकन किन अनुच्छेद के अधीन करता है? तो फाइनली इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के तहत करता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है ना, राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो फाइनली यहाँ पर 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है एसएससी एमटीएस में, फेज फर्स्ट में, ठीक है, जो आपके 2 मई से 20 मई तक एग्जाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, और आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में। तो ठीक है, अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। किसी भी तरीके का डाउट है ना तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके डाउट क्लियर करने के लिए इस चैनल को प्रोवाइड किया गया है, आपकी सेवा में पूरी टीम लगी हुई है। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट कर दीजिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो थी ना दोस्तों, मैं बता दूं, वो थी सरोजिनी नायडू जी, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मैं चुनिंदा लेकर आया हूँ, जो कि 2 मई से 20 मई तक लगातार किसी न किसी दिन और किसी न किसी पाली में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके लिए कुछ भी प्रोवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर हम बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो 2 मई से 20 मई तक का जो पैटर्न है ना, वही मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा और जिस दिन आपका एग्जाम आएगा ना, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जारी करूँगा, आंसर की भी आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैं। सबसे सटीक जानकारी दी जाती है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी आप अगर 12वीं पास हैं तो CHSL का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लें, ठीक है। डरिए मत, पूरा कोर्स इस चैनल पर कंप्लीट होगा आपका बिल्कुल निःशुल्क। देखिए 16 नंबर, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है ना, तो दोस्तों ये आपका 6 माह के लिए लगा सकते हैं, सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 17, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1 माह के अंदर हो जाना अनिवार्य होता है। देखिए 18 नंबर, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संवैधानिक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो फाइनली दोस्तों इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के में उल्लेखित है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए 19 नंबर, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है? तो दोस्तों जो केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण में जो है ना सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है ना, तो दोस्तों वो निभाता है आपका
वित्त आयोग, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त आयोग जो केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, भूमिका निभाता है, ठीक है। किसी भी तरीके से एग्जाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और कई प्रकार से एग्जाम में घुमाया जाता है क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं, बस समझना, ठीक है, रट्टा छोड़ दीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। देखिए 20 नंबर, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाते हैं? तो दोस्तों ये जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो दोस्तों इसको जो किया जाता है, ब्लू बुक के नाम से किया जाता है, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन 22, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो रेलवे को जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 23, वोट देने का अधिकार क्या होता है? तो वोट देने का अधिकार जो है ना, एक कानूनी अधिकार है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, मौलिक अधिकार पर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो हमारे कानूनी अधिकार है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको करने होते हैं। देखिए 24, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है ना, मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने की शक्तियाँ, सही है, 4 नंबर आपका स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। देखिए 24, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो जो है ना दोस्तों, वो 30 है। आई होप क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करना न भूलें, लाइक से जो है मेरा मोटिवेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के साथ साथ मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम।